और आज देखिए हमारे खिलाफ सारी पार्टियां एक हो रही है। एक उन्होंने इंडी अलायंस तैयार किया, इंडी गठबंधन। इंडी अलायंस में ये सारी पार्टियां एकत्रित हुई। इनका एजेंडा क्या है? क्या इनमें से कोई ये कहता है हम गरीबी हटाएंगे? क्या इनमें से कोई कहता है कि हम किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे? क्या इनमें से कोई कहता है कि हम महिलाओं के लिए योजना लाएंगे? इनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हटाना। मोदी जी को हटाने के लिए सारे एक आए हैं, क्योंकि ये सारे जानते हैं अब के जो मोदी जी चुनकर आए तो इनके दुकानों को तो ताला ही लगने वाला है। इनके दुकान, ये पार्टियां नहीं है, ये दुकान है। ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने परिवार के लिए पार्टी चलाती है। अरे मोदी जी के लिए तो पूरा देश परिवार है, देश के लिए मोदी जी काम करते हैं। इसलिए ये सारी की सारी पार्टियां मोदी जी के खिलाफ एक हो गई है। और दोस्तों, मोदी जी के खिलाफ एक होने के बाद इनके विचार तो देखिए। वहां पर तमिलनाडु में इनका एक पार्टनर है स्टालिन, वो कहता है कि हमारा जो हजारों वर्षों का सनातन धर्म है, वो स्टालिन कहता है ये सनातन धर्म ये डेंगू और मलेरिया जैसा है, ये कोविड जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे, जो कर्नाटक में मंत्री है, वो भी कहता है कि ये जो हमारा सनातन धर्म है ये तो बीमारी की तरह है और बीमारी को नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा इसको नष्ट कर देना चाहिए। फिर इनका एक साथी उत्तर प्रदेश में कहता है कि सनातन धर्म तो विष जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, इनको बताने की आवश्यकता है, ये समय है, इनको बता दीजिए। अरे हजारों साल बाहर के आक्रांता यहाँ आते रहे, भारत पर हमला करते रहे, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो सनातन को नहीं मिटा पाए। जब जब सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, कोई न कोई छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ में तलवार लेकर निकले और स्वराज्य की स्थापना की और सनातन को बचाने का काम किया। जब जब हमारे मंदिरों पर हमला हुआ और उसको तोड़ने का काम हुआ, तो उस समय हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर जैसी एक महारानी निकली और उसने पूरे देश के अंदर हमारे मंदिरों को बनाने का काम किया। इस सनातन को न अकबर हटा पाया, न औरंगजेब हटा पाया। तुम किस खेत की मूली हो? तुम कहां से सनातन को हटाने की बात करते हो? अरे सनातन को हटाने की न तुम्हारी औकात है, न सनातन को तुम हटा सकते हो। लेकिन तुम्हारी ये जो मानसिकता है, जो मानसिकता सनातन को हटाने की बात करती है, इस मानसिकता को हम समाप्त करेंगे, इस मानसिकता को गाड़ देंगे, इस मानसिकता को कुचल देंगे, इस मानसिकता को घर पर बैठाएंगे। और इसलिए दोस्तों, ये चुनाव ऐसी मानसिकता जो रखते हैं कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, इनको भी उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आजकल कांग्रेस में चुनावी हिंदू तैयार हुए। चुनावी हिंदू ये 5 साल तुष्टिकरण करते हैं, 5 साल इनको हिंदू याद नहीं आते, 5 साल तो ये केवल कुछ लोगों के वोटों का प्रयास करते हैं। और चुनाव आता है तो फिर बाबा महाकाल के पास जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के पास जाते हैं, फिर इनको हनुमान चालीसा याद आती है। ये चुनावी हिंदू जो है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी, क्या आप में हिम्मत है कि आप उठकर आपके पार्टी के अध्यक्ष खरगे जी के बेटे और आपके पार्टी के मंत्री प्रियांक खरगे को कहेंगे कि सनातन का अपमान सहन नहीं हो सकता, जाओ और हिंदुस्तान की माफी मांगो, सनातन को गाली देने के लिए हिंदुस्तान की माफी मांगो? ये कहने की हिम्मत कमलनाथ जी में है? नहीं है। ये तो कुर्सी के लालच में केवल कुछ चंद लोगों के सामने घुटने टेक टेक कर वोटों की भीख मांगने वाले लोग हैं। इसलिए दोस्तों, इनका चरित्र क्या है ये जान लेना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है, अभी कांग्रेस की भी यात्रा शुरू होने वाली है और कांग्रेस की यात्रा का गीत आज रिलीज हुआ और उषा दीदी
आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस की यात्रा का गीत उन्होंने किससे चुराया? उन्होंने कांग्रेस की यात्रा का गीत चुराया पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इमरान खान की यात्रा का जो गीत था, उसमें इमरान का नाम निकालकर कांग्रेस का नाम दिया। वो गीत था चलो 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 इमरान के साथ, वैसा का वैसा गीत उठाया और चलो 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 कांग्रेस के साथ। मुझे तो आश्चर्य लगता है, इनकी खोपड़ी में कुछ बचा है कि नहीं बचा है। अरे गीत चुराना था तो कहीं और का चुराते, पाकिस्तान का गीत, इमरान खान का गीत, और उसके भरोसे आप मध्य प्रदेश में वोट मांगोगे। अरे ये सिर फिरे लोग हैं, इनको सत्ता के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये मोदी जी के द्वेष में अंधे हो चुके, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इनको घर पर ही बैठाइए। मैं आपको इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, इनके घर पे बैठने का ही समय, और 5 साल इनको घर में बैठने दीजिए, तब इनको सनातन की भी ताकत समझेगी, तब इनको आम आदमी की भी ताकत समझेगी, तब इनको गरीबों की ताकत भी समझेगी, तब किसानों की ताकत भी समझेगी, तब मजदूरों की ताकत भी समझेगी। इसलिए आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पीछे रखिए। भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार आप आशीर्वाद दीजिए और मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पताका और ऊंची जाए, इतना आप काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।